हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइट क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आ गए हैं। ठीक है, इसमें क्या करवा रहे हैं तो इस हम एलसीएम और एचसीएफ करवा रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है, आज दूसरा दिन है। ठीक है, इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया है, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उसको आप देख लीजिए। इसमें हम जितना भी एसएससी जीडी में एलसीएम एचसीएफ से जितना भी टाइप पूछा गया, हर एक टाइप क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, एक भी टाइप नहीं छूटेगा। अगर आप इस पूरा इसको समझ लेते हैं, पूरा क्लास कर लेते हैं, तो आपको एसएससी जीडी से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए, आप आराम-आराम से पढ़िए, समझिए। आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो संख्याएं 11-13 के अनुपात में, तो संख्या जो है 11 और 13 के अनुपात में। ठीक है, तो उसका महत्तम समवर्तक कितना है तो 7 है। तो महत्तम समवर्तक क्या होता है, जो दोनों संख्या में, दो संख्या हो या तीन संख्या हो, उसको जो मैक्सिमम कॉमन होता है वही क्या होता है, महत्तम समवर्तक होता है। ठीक है, तो 11 और 13 में कॉमन क्या है तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब इसमें एक कॉमन है, कुछ नहीं है। इसका मतलब इसमें एक कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो गया, एक हो गया। एचसीएफ जो है इस संख्या का, इस रेशियो क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहा है, एचसीएफ कितना है तो 7 है। तो एक का वैल्यू 7 है, तो पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91, यानी संख्या हो गया 77 और 91। संख्या हो गया 77 और 91, जो कि ऑप्शन बी में है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी संख्या निकलेगा उसमें 11 और 13 जरूर होगा। यानी देख लेंगे 11 13 से कौन कौन ऑप्शन कट रहा है, यानी कौन कौन नहीं, 11 13 से कौन ऑप्शन कट रहा है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 11 से देखिए भी नहीं कट रहा, 63 नहीं कट रहा है, 70 भी नहीं कट रहा है, 21 भी नहीं कट रहा है। तो 11 से सिर्फ क्या कट रहा है तो 77 कट रहा है। इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए उससे कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है। तो 3 और 4 के अनुपात में है, तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा तो 1 होगा। लेकिन एचसीएफ है कितना तो 5 है, यानी 1 का वैल्यू 5 है। तो संख्या हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, अब और 5 को 20 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 को 20। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है बी है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर लेते हैं कि 1 का वैल्यू 5 आ गया, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। तो 12 में 5 से गुना कर लेते तो हमारा क्या हो जाता है एलसीएम 60 हो जाता है। जैसे कीजिए, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीन संख्या है, 3 9 11 के अनुपात में है। इससे पहले दो संख्या वाला क्वेश्चन था, अब तीन संख्या वाला क्वेश्चन है। तो संख्या 3 अनुपात 9 अनुपात 11 के अनुपात में है। देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जो कॉमन है मैक्सिमम वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ एक है, लेकिन एक्चुअल एचसीएफ कितना है तो 29 है। यानी एक का वैल्यू कितना है तो एक का वैल्यू 29 है। ठीक है, तो कह रहा संख्याएं क्या है, अब इसे गुना भी करके निकाल लीजिए। तो 29 तिहाई कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो देखिए 87 से एक ही ऑप्शन शुरू है, इसलिए हमारा एक करेक्ट आंसर है। नहीं तो आप ऐसे भी करते, तीनों से काट के देखिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 110 11 और 220 के लघुत्तम समप्रवर्तक क्या है। 110 11 और 220 का लघुत्तम समप्रवर्त और महत्तम समप्रवर्त का अनुपात कितना होगा। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर इसको 10 से काटिएगा, अगर इसको हम 10 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 11 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा तो 20 बचेगा। ठीक है, नहीं 10 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 10 से कैसे कटेगा, 10 से 11 तो कटेगा नहीं। अगर इसको हम 11 से काट देते हैं तो यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 20 बचेगा। अब 10 1 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब काटें कितना से 11 से काटे, तो 11 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसका महत्तम समप्रवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समप्रवर्तक क्या करेंगे, तो जो भी दो मैक्सिमम संख्या है उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो 110 और 220 का डिफरेंस कितना होगा तो 110 और 220 का डिफरेंस हो जाएगा 110। यानी एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा, नहीं इसका कोई क्या होगा फैक्टर होगा। तो इसका 110 तो एचसीएफ हो नहीं सकता, 110 से तो 11 कटेगा नहीं। ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा। इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 11। अब यहाँ से देखिए, या तो एचसीएफ 10 होगा या तो 11 होगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पहले देखेंगे तो 11 से देखिए कट रहा है सब, तो हाँ कट रहा है। यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा तो एचसीएफ हमारा 11 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा 11 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से अनुपात लगा दीजिए। 11 से 11 कट गया, यानी 20 अनुपात 1 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि किसमें है ऑप्शन
सी में है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 और 29 का लघुत्तम समपवर्तक x है, 6 और 29 का महत्तम समपवर्तक y है, तो x प्लस 4y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए संख्या 6 है और 29 है, देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में सिर्फ गुना हो जाएगा, यानी 6 गुना 29 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6 गुना 29 9 6 54 और 12 5 17 174, और उसका महत्तम समपवर्तक y है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ निकालिएगा, कुछ कॉमन नहीं है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो एक यानी एक कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कह रहा कि x प्लस 4y, तो x का वैल्यू x प्लस 4y, ठीक है, तो x का वैल्यू 174 है और प्लस 4 इंटू बाई का वैल्यू कितना एचसीएफ है, 1 है, यानी 178 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 और 42 के लघुत्तम समपवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समपवर्तक से भाग दीजिए। तो 35 और 42, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है, तो इसको पहले 7 से काट लीजिए, 7 से काटिएगा तो बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 6, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, और काटा यहाँ कितना से, 7 से, तो 7 से यहाँ गुना कर लिए। ठीक है, अब क्या करा कि 32 और 40 के महत्तम समपवर्तक से भाग दीजिए, तो 32 और 40 का एचसीएफ कितना होगा, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 8, 8 से कट रहा है दोनों, तो हाँ कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। 32 और 40 का एचसीएफ कितना हो गया, तो 8 हो गया, तो इसका 8 से भाग दीजिएगा, भाग ही देने बोल रहा है ना, हाँ 8 से भाग दीजिएगा, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 4 दूनी और यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी, यानी 15 सत्ते 75 से 105, इसको काटिएगा 105 बटा 4 को, तो 105 यानी 4 दूनी 8 बचेगा 2, तो 25 को 24 यानी 26 पॉइंट पूछा गया, लेकिन 26 पॉइंट पूछ तो हर एक ऑप्शन में है। ठीक है, हर एक ऑप्शन में 26 पॉइंट पूछ तो हर एक ऑप्शन में है, तो इसलिए हमको पूरा निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकालिएगा बचेगा 1, तो यानी 4 दूनी 8, ठीक है, बचेगा 2 यानी 5, यानी 26.25 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 273, 312, 351 का महत्तम समपवर्तक एचसीएफ x है, तो x का मान किसके बीच होगा, इसका एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है कि किसके बीच आएगा। ठीक है, तो 273 है, 312 है और 351 है, तो महत्तम समपवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो मैक्सिमम संख्या का डिफरेंस निकालेंगे, तो 312 और 351 का डिफरेंस निकालिएगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, यानी 39 आ जाएगा, या तो एचसीएफ 39 होगा, नहीं तो 39 का कोई फैक्टर होगा, तो पहले 39 से भागा देखिए, अगर सब कट जाएगा, अगर 39 से भागा देंगे सब कट जाएगा, तो हमारा 39 से क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 39 से काटिएगा तो देखिए 7 मरतबे कट जा रहा है, ई कट जाएगा 8 मरतबे और ई कट जाएगा 9 मरतबे। ठीक है, यानी 7 टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स कटेगा और ये 9 टाइम्स कटेगा, यानी 39 हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या आ गया, 39 आ गया। तो देखिए 39 किसके बीच होगा, 25 और 30 के बीच होगा तो नहीं होगा, 35 और 40 के बीच में होगा तो बिल्कुल होगा, यानी बी हमारा करेक्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए x और y 165, 297, 495 के क्रमशः लघुत्तम समपवर्तक और महत्तम समपवर्तक, तो x बटा y क्या होगा। तो 165 है और 297 है और 495 है, तो पहले इसको 3 से काटिए, 3 से सब काट रहा है तो 3 से इसको काटेंगे पहले, तो 3 से काटिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 55, 3 से काटिएगा तो 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27 99, इसको 3 से काटिएगा तो 16 तिहाई 48 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 नहीं 165, इसको और काटिए 11 से कट जाएगा सब, 11 से काटिएगा तो 11 5 55, 11 99, ठीक है, 11 और 11 5 55, ठीक है, यानी 5 9 11 और 5 9 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 9 15 का हो जाएगा एलसीएम 15 यानी 45 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 45 हो जाएगा। अब क्या है, किससे काटे थे, तो 11 और 13 से, 11 और 3 से किससे हम काटे थे, तो 11 और 3 से काटे थे, तो 45 में 3 और 11 से गुना करना, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ दो सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस निकालेंगे, तो 297 और 195 का निकालिएगा डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा,
यहाँ से निकालिएगा डिफरेंस, तो 297 निकाल ही लीजिए, 297 और 495, यहाँ से डिफरेंस निकालिएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 15 में 7 जाएगा तो बच जाएगा 8, और यहाँ से बच जाएगा 18 में से 9 जाएगा तो 9, यहाँ से बच जाएगा 1, यानी 198। तो 198 तो एचसीएफ होगा नहीं, 198 से दोनों कट नहीं रहा, तो एचसीएफ नहीं हो सकता 198, कहा कि 198 से देखिए यहाँ 165 नहीं कटेगा, छोटा है, इसका टुकड़ा कीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 99 दूनी 198, यानी अभी देखिए 99 से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब इसका फिर से तोड़िए तो 2 गुना, अब 3 से कटा 99 ना, तो 3 से इसको तोड़ेंगे, 3 गुना 33 से, अब 33 से देखिए 33 से सब कट जाएगा, 165 भी कट जाएगा, 97 भी कट जाएगा, 495 भी कट जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया, तो एचसीएफ हमारा 33 आ गया, ठीक है। एचसीएफ 33 आ गया, तो कह रहा है कि x बटा वाई, यानी ये वैल्यू x है और ये वैल्यू क्या है, y है, x बटा वाई निकालना है तो 45 गुना 3 गुना 11 बटा बाई, तो बाई कितना है 33 है, तो 11 33, 33 से 33 कट गया, यानी 45 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली 4 अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो पहली 4 अभाज्य संख्या है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद क्या है 7 है, इस सब का लघुत्तम समवर्तक का पहली 3 भाज्य संख्या, पहले जो 4 अभाज्य संख्या, पहली 4 अभाज्य संख्या, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, सिर्फ गुना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। कह रहा पहली 3 भाज्य संख्या, तो पहली भाज्य संख्या क्या है, 4 है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या में अंतर है, भाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, लेकिन भाज्य संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है, तो पहली भाज्य संख्या क्या है, 4 है, 4 का 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 1 है, 2 है और खुद 4 भी है, 3 गुणनखंड हो गया, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गया ना, तो पहली भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद क्या, पहली 3 भरना, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कर रहा है, सबका एचसीएफ निकालिएगा तो 2 बड़ी संख्या का डिफरेंस निकालेंगे तो 2, तो 2 से सब कट रहा, तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ 2 हो गया। तो कह रहा है कि अनुपात निकालिए, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, अनुपात कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, नहीं बचती है 15, 15 सत्ते 75 से, यानी 105 अनुपात 1 हमारा करेक्ट आंसर है, तो कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y में, यानी कोई संख्या है यानी x अनुपात y में, तब पहले शुरू क्या बताए थे, आज पहला ही क्वेश्चन था, अनुपात में कोई संख्या है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 होगा, इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन एचसीएफ क्या है एक्चुअल में, एचसीएफ एक्चुअल में z है, तो z का तुलना हम 1 से करेंगे, और निकालना क्या है, तो कह रहे उनका एलसीएम क्या होगा, यानी एक्स वाई का एलसीएम क्या होगा, तो एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स गुना वाई, तो ठीक है, हमको निकालना एलसीएम, तो जेड बटा यानी एचसीएफ आया था 1, तो एक्चुअल में एचसीएफ कितना है, जेड है, तो जेड का तुलना एक्स से किया, हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, यानी एक्स बाई से गुना हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा एक्स बाई जेड, हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है।